तो मान लो किसी व्यक्ति को पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया, आई एम श्योर जैसे आपने कहा डर लगता है, क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर पता लग गया? जितना रोना है एक दिन रो लो, जितना डरना है एक दिन डर लो। अगले दिन सुबह उठो, कागज पेंसिल लेकर बैठ जाओ, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कितनी ओपिनियंस लेनी चाहिए, किस किस को कंसल्ट करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, किस डॉक्टर से जाना चाहिए। कभी भी हॉस्पिटल के नाम से मत जाओ, डॉक्टर के नाम से जाओ। इफ यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, अगर आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कि क्या इसकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, या फिर इम्यूनोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, या ये सब नहीं कराना, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कराना है। जो भी कराना है आप कागज पेंसिल लेकर बैठ जाइए। देन सी दैट आउटकम, बिकॉज कैंसर में एक ट्रायड जरूरी होता है, एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोने पर होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, दूसरे में सपोर्ट सिस्टम, आपके रिश्तेदार आपके साथ कितने खड़े हैं, और तीसरा होता है सही इलाज। अगर इलाज सही है, अगर आपके में विल पावर है और आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आप कैंसर से नहीं हार सकते। आप कैंसर से नहीं हार सकते। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, आप नहीं हार सकते। अगर आपके साथ आपके रिश्तेदार खड़े हैं, आपके घर वाले खड़े हैं, जो घर में आकर आपके सामने नेगेटिव इमेज नहीं लेकर आ रहे, जब घर वाले आपसे मिलने आ रहे, जब रिश्तेदार आपसे मिलने आ रहे, वो ये लेकर नहीं आ रहे, ओ जैसे कोई अगर नहीं बचता या कोई अगर, बहुत दुख की बात है, ये प्रॉब्लम है। उन रिश्तेदारों को घर में एंट्री बंद करा दो इफ यू हैव टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, अगर आपको ठीक होना है तो। व्हाई? बिकॉज जब आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत करते हो तो रिजल्ट और आउटकम नेगेटिव ही आता है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत करते हो तो पॉजिटिव ही आता है। अब यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आता है कि कई बार यह एहसास ही नहीं होता कि इस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। जैसे मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था, युवराज सिंह साहब बढ़िया खेल रहे थे, इंडिया के लिए मैच जिता रहे थे। फिर खबर आती कि उन्हें कैंसर हो गया और हम सब हैरान थे कि एक आदमी जो एथलेटिक इतना गेम खेलता है, जो फिजिकली फिट है, क्रिकेट में मेंटल टफनेस भी होती है, पॉजिटिव भी लाइफ में है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैंसर हो गया, जैसे युवराज के केस में हुआ, उन्हें भी नहीं एहसास था और वो काफी आगे बढ़ गया। तो ये इससे कैसे बचे? ये बहुत स्कैरी लगता है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल को मान लीजिए निकल आया। अरे ऐसा नहीं बोलो, मैं एक बात कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोगों में निकलता होगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी चीज अगर आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है तो वो कैंसर का रूप ले सकती है। ये 4 वर्ड्स अगर आपने जिंदगी में याद कर लिए, आपको भविष्य में कैंसर नहीं छू सकता। कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। इरिटेशन किस कॉन्टेक्स्ट में? हर कंटेक्स्ट में। फिजिकल इरिटेशन, मेंटल इरिटेशन, इमोशनल इरिटेशन, स्पिरिचुअल इरिटेशन। मैं एक एक करके सब बताता हूँ। फिजिकल इरिटेशन मतलब अगर आपके गालों के बीच में, दांतों के बीच में गाल आ रहा है एंड इट इज लीडिंग टू अ व्हाइट स्पॉट देयर, अगर लग रहा है कि अंदर कोई व्हाइट स्पॉट बन गया क्योंकि आपका बार बार गाल कट रहा है, तो कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, इट माइट लीड टू कैंसर। कोई बार बार आपको डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, ऑल्टरनेट चल रहा है और हर बार कहा जाता है इसका पेट ठीक नहीं रहता, कैन लीड टू कैंसर। बार बार छाती में गांठ फील हो रही है और पीरियड्स के टाइम पे दर्द बढ़ जा रहा है, लग रहा है कि अरे ब्रेस्ट की तो वैसी पेन होता है पीरियड्स के टाइम पर, तो कहीं नॉर्मल पेन ना हो, एंड वो पेन बढ़ता जा रहा है, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कैन लीड टू कैंसर। पेट में दर्द उठा चला गया, अगले दिन फिर हुआ चला गया, फिर ठीक हुआ, अरे गैस बन रही होगी, वो जो छोटा मोटा सोच लेते हो ना, अरे गैस बन रही होगी, अरे सर दर्द हो रहा होगा, कैन लीड टू कैंसर।